और भाई अतर मिनिल्ला साहब की परवरिश पैदाइश सारी डिक्टेटरों की गोद में, जर्नैलों की गोद में, और ये हमें आइन सिखाने चले हैं। इससे बड़ी क़यामत क्या होगी कि जर्नैलों की नर्सरी में खानदानी तौर के ऊपर पलने बढ़ने वाला बंदा जो है वो हमें आइन सिखा रहा है। यार ये क़यामत है। अगर अतर मिनिल्ला साहब इस बात का एतराफ करें, मैं शर्मिंदा हूं कि मेरे वालिदैन ने जनरल ज़िया से किसी किस्म का कोई सियासी या इंतजामी फायदा लिया, मैं उस बात पे शर्मिंदा हूं। इस बात पर भी अतर मिनिल्ला साहब माफी मांगे कि मैं शर्मिंदा हूं कि मैं जनरल मुशर्रफ बदतरीन डिक्टेटर, मुकला का कातल, उसका मैं वजीर बना। कोई वकील इन करप्ट बददियानत जजों के लिए, इन जजों के बच्चों की नौकरियां करने के लिए, इन जजों के बच्चों की दामादों की वकालतें चलाने के लिए आम वकील डंडे खाने के लिए तैयार नहीं है। ये अपने बेटे लेके आए, ये अपने दामाद लेके आए, ये उनको लित्तर डलवाएं, उनको डंडे पड़े, फिर हम डंडे खाएंगे। आए ना, आगे इस्तीफे दे, आगे आए, लीड करे, पहले एक एक डंडा खुद खाए जैसे इफ्तिखार चौधरी ने खाया, पहले इफ्तिखार चौधरी की तरह अपने बाल पकड़वाए। इस जुडिशियल सिस्टम की जो सबसे बड़ी इंटेलेक्चुअल और खुफिया करप्शन है उसमें ये जज साहबान मुलव्वस है। तो ये जज साहबान कैसे अपना जो है वो इस्तीफा देके अपनी करप्शन की दुकानें जो है वो बंद करेंगे? ये कभी नहीं करेंगे। सारी कौम जिन जज साहबान से इस्तीफों की तवक्को कर रही है उन बेचारों की तो रोटी रोजी खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम में असल करप्शन क्या होती है कि जज का बेटा वकील जो है वो प्रैक्टिस कर रहा है और वो डन बेसिस के ऊपर उसके ऊपर केसेस आ रहे हैं, उसके पास आ रहे हैं, और वो डन बेसिस के ऊपर वो बेटा साहब जो है उसको रिलीफ मिल रहा है। और बहुत सारे जज साहबान ऐसे हैं, किसी का दामाद वकालत में है, किसी का बेटा वकालत में है, किसी का रिश्तेदार वकालत में है। इस जुडिशियल सिस्टम के अंदर जज साहबान के बेटे, दामाद, भाई, रिश्तेदार, बीवियां, उनके रिश्तेदार, सुसर, भाई, दोस्त डन बेसिस पे इश्तिहार लेके अदालतों में आवाजें मार रहे होते हैं कि लाए हमसे डन बेसिस पे केसेस कराएं। हम रोज इन चीजों के विक्टिम हैं। ये डन बेस क्या? डन बेसिस पे केसेस ये होता है कि चाहे केस बनता है या नहीं बनता, आप जज के बेटे को, दामाद को वकील कर लें, रिश्तेदार को, भाई को, बहू को, भतीजी को, आपको लाजमी रिलीफ मिलेगा, चाहे वो कानूनी हो गैर कानूनी हो, वो होता है। वो जज साहब फीस तभी मिलेगी जब रिलीफ होगा, रिलीफ नहीं होगा तो फीस नहीं मिलेगी। अगर तुसी फैसला दोगे तो उधर तो पेमेंट हो जाएगी। और अगर तो जनरल बाजवा इन जज साहबान का बाप हो तो फिर ये दुरुस्त है। अगर जो है वो जनरल बाजवा चला गया और अब इनका बाप कोई नहीं बन रहा तो ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो गए। ये है कि बाहर से मंसूर अली शाह और अतर मिनिल्ला हमला करेंगे, अंदर से मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा जो है हमला करेंगे। तो निजाम को दो तरफ से हमला करने के लिए दो लोग अंदर, दो बार। वो कहते हैं जो 27वीं तरमीम पर ईमान ले आए उसे आम माफी का ऐलान। 27वीं तरमीम के ऊपर ये सारे ईमान लेके आएंगे, आप बेफिक्र रहें। ये मंसूर अली शाह साहब जब बाहर से खिताब करने आएंगे तो हाई कोर्ट के सारे जजेस इनके साथ बाहर आके बैठ जाएंगे। सवाल ही नहीं पैदा हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब से कंपेयर नहीं कर सकते। वो एक और मामला था, उसमें एक डिक्टेटर था, डिक्टेटर के खिलाफ मुसलसल एक तहरीक चल रही थी। ये 8 जज साहबान जिन्होंने मखसूस नशिस्तों का केस का फैसला दिया, इनको तो फौरी तौर के ऊपर रिजाइन देना चाहिए। आप जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो है वो निजाम अदल के अंदर आना देखें, वो कैसे आए थे। 2 सीनियर तरीन जजेस सुप्रीम कोर्ट के इस्तीफा दे चुके हैं। हुकूमत ने चटपट वो इस्तीफे मंजूर किए हैं और मंजूर करके वो मारे हैं। 2 इस्तीफों से तो इनकलाब नहीं आएगा। सबसे पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 5-6 उन जज साहबान के रिजाइन आने चाहिए जिनको अतर मिनिल्ला साहब ने फरमाया था कि वो उन्होंने हीरे चुन चुन के रखे थे, बावजूद उसके कि उनके अंदर एक जाली डिग्री वाला भी जज था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। 2 सीनियर तरीन जजेस सुप्रीम कोर्ट के इस्तीफ़ा दे चुके हैं। हुकूमत ने चटपट वो इस्तीफ़े मंजूर किए हैं और मंजूर करके वो मारे हैं। फुल कोर्ट हो चुका है, आईनी अदालत बन चुकी है। मज़ीद इस्तीफ़े अभी तक नहीं आए हैं जब तक मैं बात कर रहा हूँ। हुकूमत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से और इस्तीफ़े नहीं आएंगे। दूसरी तरफ से कहा जा रहा है नहीं, मुनीब अख्तर, आयशा, जस्टिस आयशा और वो सब इस्तीफ़े देंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनी माहिर और तजिया निगार मियाँ दाऊद साहब। आपको पता है इन्होंने मज़ाहिर अली नकवी साहब वाला रेफरेंस भी किया था और आजकल जजेस पॉलिटिक्स में बहुत इन हैं, इनके जजेस में बड़े राब्ते हैं। इनकी ट्वीट्स भी ऐसी आ रही हैं जो बता रही हैं कि जजेस क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ दाऊद साहब। वालेकुम सलाम सर। मियाँ दाऊद साहब, वो देखें 2 इस्तीफ़ों से तो इनकलाब नहीं आएगा ना। इनकलाब के लिए तो ज़्यादा इस्तीफ़े चाहिए, तो बाकी कहाँ रुक गए हैं? नहीं, बाकी अभी देखें आते हैं या नहीं आते। इनकलाब वाकई सुरवर्दी साहब 2 इस्तीफ़ों से नहीं आना, और इनकलाब लाने के लिए आपको कम से कम इतनी बड़ी तादाद के अंदर इस्तीफ़े आए जुडिशरी से, जिससे एक रियल टाइम में क्राइसिस जो है वो पैदा होता हुआ नज़र आए।
क्राइसिस पैदा होता है या नहीं होता, ये बात की बात है। क्राइसिस का कोई नतीजा निकलता है, मतलब 30-40 इस्तीफे तो आने चाहिए ने ना पंजी थी। ये तो आने चाहिए। अगर तो जिस तरीके से पिछले 1-2 साल से आइन की बालादस्ती का माहौल बनाया गया, अतर मनीला साहब ने कोई 22 को खतूत लिखे और ये माहौल बनाने की कोशिश की कि पाकिस्तान में आइन जो है वो दरियाबुर्द हो गया है, तो अब आने तो चाहिए। सबसे पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 5-6 उन जज साहबान के रिजाइन आने चाहिए जिनको अतर मनीला साहब ने फरमाया था कि वो उन्होंने हीरे चुन चुन के रखे थे, बावजूद उसके कि उनके अंदर एक जाली डिग्री वाला भी जज था, तो उनको तो इस्तीफा देना चाहिए। करें अखलाकी रुकावट क्या है 5 हाई कोर्ट की? इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्या रुकावट है? वो तो दे सकते हैं सर। वो इस्तीफे देने के लिए आपको एक मॉरल करज चाहिए। हमारे मोअज़्ज़ज़ जज साहबान जो हैं, ये वो आइडियल जज साहबान नहीं हैं जो जिस तरीके से आप जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को आइडियलाइज कर सकते हैं। आप उनकी फैसलों से इख्तलाफ कर सकते हैं मंसूर अली शाह साहब के, आप उनके नहीं, पर उनको भी अगर इस्तीफे दें तो मराद तो पूरी मिलेंगी। मराद तो मिलेंगी। मैं गुजारिश ये करने लगा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं, आप वो इस्तीफा दे दें तो उनको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। वो बचपन से वो खानदानी तौर के ऊपर, वकील के तौर के, जज के ऊपर बड़े आदमी थे। लेकिन ये जिन हम सारी कौम जिन जज साहबान से इस्तीफों की तवक्को कर रही है, उन बेचारों की तो रोटी रोजी खत्म हो जाएगी। बुनियादी तौर के ऊपर पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम में असल करप्शन क्या होती है कि जज का बेटा वकील जो है वो प्रैक्टिस कर रहा है और वो डन बेसिस के ऊपर उसके ऊपर केसेस आ रहे हैं, उसके पास आ रहे हैं, और वो डन बेसिस के ऊपर वो बेटा साहब जो है वो उसको रिलीफ मिल रहा है। और बहुत सारे जज साहबान ऐसे हैं, किसी का दामाद वकालत में है, किसी का बेटा वकालत में है, किसी का रिश्तेदार वकालत में है। तो बेसिकली अगर किसी जज साहब ने इस्तीफा दिया तो वो पूरी लंका जो है वो ढह जाएगी। तो खाएंगे कहां से? वो बेटे की वकालत कैसे चलेगी, दामादों की वकालत कैसे चलेगी जज साहबान की? तो ये इन जज साहबान से ये तवक्को करना कि ये आइन की बालादस्ती के लिए इस्तीफा दे देंगे या इनको कोई आइन की बालादस्ती की कोई देखिए, फिक्र है, मुझे याद है इफ्तिखार चौधरी साहब जब लाहौर बार से खिताब करने आए थे तो लाहौर हाई कोर्ट के 20 सिटिंग जज जो थे उनके साथ बाहर कोर्टों से निकल के बाहर आके बार में बैठ गए थे। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। अच्छा, सिंध हाई कोर्ट के सारे जज बैठ गए थे। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं सर। ये मंसूर अली शाह साहब जब बाहर से खिताब करने आएंगे तो हाई कोर्ट के सारे जजेस इनके साथ बाहर आके बैठ जाएंगे। सवाल ही नहीं पैदा हुआ हो सकता। बहुत अगर हुआ 1 होंगे या 2 होंगे या आप कह लें कि 3 होंगे, वो भी वो वाले हैं जिनकी आगे रिटायरमेंट आने वाली है, कि अगर वो दे भी देंगे तो उनका कोई कुछ नहीं है। वो सिर्फ है, आप कह लें कि भागते चोर की वो क्या कहते हैं, लंगोटी सही, वो सिर्फ वो वाली मिसाल है। ऐसा कोई जज इस्तीफा नहीं देगा जिसका टर्न्योवर बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। और आप जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब से कंपेयर नहीं कर सकते। वो एक और मामला था, उसमें एक डिक्टेटर था, डिक्टेटर के खिलाफ मुसलसल एक तहरीक चल रही थी और उन्होंने अलानिया तौर, इफ्तिखार चौधरी साहब तो टक्कर लेके आ गए थे ना, उन्होंने तो आके कह दिया कि मेरे साथ ये सलूक हुआ और मैं ये कर रहा हूं, मेरे साथ डिक्टेटर ने ये किया। यहां पर क्या सूरत हाल है? यहां पर तो किसी ने आपको नहीं कहा कि आप मोहम्मद शरीफ बनाम मोहम्मद जाहिद का केस ना सुने। आप सुने, आपको किसने कहा? आप बिल्कुल फैसले करें, आप रोज फैसले करें। आपको प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ आप जो है वो नहीं, आपने मरात वाली बात की तो वो कहती है जस्टिस आयशा इसीलिए इस्तीफा नहीं दे रही कि 2032 तक जज हैं, अभी बहुत टेन्योर पड़ा है, इतनी जल्दी इस्तीफा देने की क्या जरूरत है? कतई नहीं देंगी। मैं बिल्कुल यही वजूहात है। वरना आप देखें ना, अगर तो ऐसी आइन की बालादस्ती है और की तकलीफ है तो ये 8 जज साहबान जिन्होंने मखसूस नशिस्तों का केस का फैसला दिया, इनको तो फौरी तौर के ऊपर रिजाइन देना चाहिए। ये नहीं देंगे सर। और मुनीब अख्तर साहब को सुना है हुकूमत कह रही है कि आपसे सेटल कर लेते हैं, आपको आगे चीफ बनाएंगे, आप ना इस्तीफा दें, आपसे मामला तय कर लेते हैं। आप जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के जो है वो निज़ाम अदल के अंदर आना देखें, वो कैसे आए थे। ही बिलोंग्स टू साकिब निसार नेटवर्क, ही बिलोंग्स, उसकी वजह से ये फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए। तो क्या आपको पता है कि साकिब निसार साहब का कैसा किरदार था, कैसी शोहरत थी? वो कभी गीली जगह पे पांव रखेंगे? जितनी देर तक सर माल डिस्टर्ब होना, उतनी देर तक वो ये पूरा नेटवर्क है। सारे इस्तीफों के पीछे साकिब निसार या उमर अता बंदियाल हैं? नहीं, कतन भी नहीं सर। वो तारीख का हिस्सा बन गए। वो तो अब किसी जनाजे में नहीं जा सकते, किसी खुशी गमी में नहीं जा सकते। प्रॉब्लम यह है कि जिन जज साहबान ने इंडस्ट्रियां लगाई हुई हैं इस कानून जुडिशल सिस्टम के अंदर, अपनी इंडस्ट्रीज लगाई हुई हैं अपने दामादों के जरिए, अपने बेटों के जरिए, अपने भाइयों के जरिए,
सोहरावर्दी साहब, हम प्रैक्टिकल वकालत करने वाले आदमी हैं। मैं आपको अब रोज ऐसी मिसालें बताऊं कि इस जुडिशियल सिस्टम के अंदर जज साहबान के बेटे, दामाद, भाई, रिश्तेदार, बीवियां, उनके रिश्तेदार, ससुर, भाई, दोस्त डन बेसिस पे इश्तिहार लेके अदालतों में आवाजें मार रहे होते हैं कि लाए हमसे डन बेसिस पे केसेस कराएं। हम रोज इन चीजों के विक्टिम हैं, हम रोज इन चीजों के विक्टिम हैं। तो वो जज साहब तवक्को करते हैं। ये डन बेस क्या डन बेसिस पे केसेस ये होता है कि चाहे केस बनता है या नहीं बनता, आप जज के बेटे को, दामाद को वकील कर लें, रिश्तेदार को, भाई को, बहू को, भतीजी को, आपको लाजमी रिलीफ मिलेगा, चाहे वो कानूनी हो गैर कानूनी हो, वो होता है। वो जज फीस तभी मिलेगी जब रिलीफ होगा, रिलीफ नहीं होगा तो फीस नहीं मिलेगी। इधर तुसी फैसला दोगे तो उधर तो पेमेंट हो जाएगी। और ये होता है, आपने मुज़ाहिर नकवी साहब वाला मामला देख लें, वो वही बात है शट केस कि जो जज कर लो वकील ना करो, जज कर लो। अब चेंज हो गया ना, हम जज ने रिश्तेदार कर लो, पुत्र कर लो, भरा कर लो, दामाद कर लो, वो चलता है। और लाहौर हाई कोर्ट से इस्तीफों की बात हो रही है, वो अमीर भट्टी ग्रुप इस्तीफा देगा? नहीं, कतन कोई अमीर भट्टी साहब ग्रुप की बात नहीं, वो मैंने गुजारिश की माजी बन गया। आज दुनिया टीवी के हमारे दोस्त हैं, बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, इशफाक अहमद साहब, उनकी खबर छपी हुई है दुनिया अखबार में फ्रंट पेज के ऊपर, जिसमें उन्होंने 10 जज साहबान की तस्वीर लगाकर उनके नाम लिखे हैं कि इनके तबादलों का फैसला हो चुका है, फलां फलां जगह के ऊपर ये ऐसे होंगे। उनमें से कोई जज साहबान जो हैं वो मुतवक्का तौर के ऊपर रिजाइन देंगे। सुनने में आ रहा है कि कल हफ्ता है, छुट्टी है, तो इधर उधर बेंचेस से जितने भी जज साहबान थे वो वापस लाहौर में आ गए हैं। कल लाहौर हाई कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट के एक मौजूद जज साहब के घर एक गैर रस्मी सा गेट टुगेदर जो है वो मुतवक्के है। तो देखते हैं कि क्या करेंगे। का फैसला होना है या सुलह का फैसला होना है? नहीं, सुना है हुकूमत ने सुलह के दरवाजे भी खोले हुए हैं। अब सुलह की जरूरत नहीं है हुकूमत को या करने को। देखे ना, आप वो कहते हैं जो 27वीं तरमीम पर ईमान ले आए उसे आम माफी का ऐलान है। 27वीं तरमीम के ऊपर ये सारे ईमान लेके आएंगे, आप बेफिक्र रहें। कोई ऐसा बोलचाल जो है वो पैदा नहीं होगा जिसकी वजह से हम ये समझे कि 27वीं तरमीम अंडू हो सकती है या किसी किस्म का कोई क्राइसिस पैदा करने की कोशिश की जा सकती है। मुमकिन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान का जो प्रैक्टिसिंग वकील है, रोजाना की वकालत करने वाला वकील है, वो इफ्तिखार चौधरी साहब वाले तजर्बे से इन जज साहबान का निकाब, इन जज साहबान का दोगलापन, इन जज साहबान की करप्शन, इन जज साहबान की इंडस्ट्रीज को बड़े अच्छे तरीके से भांप चुका है। वो इनकी आवाज के ऊपर लबैक नहीं कहेगा। वो कह रहे हैं कि मंसूर अली शाह साहब को लाहौर बार से और अतर मुनिल्ला को इस्लामाबाद बार से खिताब की दावत मिल गई है, वो खिताब करने आएंगे, हजारों वकील उनके लिए मौजूद होंगे उस वक्त। सर वो खिताब करेंगे, खिताब करना चाहिए, उनका हक है, उनका एक नुक्ता नजर है, उनको बताना चाहिए। उनके नुक्ता नजर को कितने लोग बाय करते हैं, फॉलो करते हैं, वो देखने की बात है। आम वकील जो है वो जज साहब की मराद का केस नहीं लड़ता। बार्स में पीटीआई का तूती बोलता है, कोई ऐसी बात नहीं। जज साहब पीटीआई के, तो फिर तो ये बात बहुत अच्छी हो गई, साबित होगी कि जिस वजह से फिर ये इस्तीफे दिए गए हैं और जिस वजह से फिर आगे क्राइसिस पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ये तवक्को नहीं है। उनका हक बनता है कि वो पाकिस्तान की तमाम बार एसोसिएशंस में जाएं, वहां पर अपने खिताब करें, लोगों को कायल करने की कोशिश करें। पहले तो अतर मुनिल्ला साहब अपनी सफाई पेश करें ना। देखिए, मैं बतौर वकील अभी अतर मुनिल्ला साहब के साथ जो है उनकी आवाज पर लब्बैक कह के वकला तहरीक का हिस्सा बनूंगा। अगर अतर मुनिल्ला साहब इस बात का एतराफ करें कि मैं शर्मिंदा हूं कि मेरे वालिदैन ने जनरल ज़िया से किसी किस्म का कोई सियासी या इंतजामी फायदा लिया, मैं उस बात पे शर्मिंदा हूं। मैं इस बात पर भी अतर मुनिल्ला साहब माफी मांगे कि मैं शर्मिंदा हूं कि मैं जनरल मुशर्रफ डिक्टेटर, आइन पाकिस्तान का बदतरीन डिक्टेटर, वकला का कातल, उसका मैं वजीर बना। मैं इस बात के ऊपर माफी मांगता हूं। अतर मुनिल्ला साहब इस बात के ऊपर माफी मांगे कि उनके बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान में सेटल नहीं है, वो बाहर के मुल्क है, वो भी पाकिस्तान आएंगे और आगे तहरीक का हिस्सा बनेंगे। अतर मुनिल्ला साहब इस बात की गारंटी दें, इस बात की वजाहत दें कि जब जैसे शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को निकाला गया था तो उस वक्त वो जनरल फैज और जनरल बाजवा के ग्रुप का हिस्सा नहीं थे और उनकी वजह से उन्होंने मुजरमाना खामोशी इख्तियार की और चीफ जस्टिस का ओहदा लिया। जैसे अतर मुनिल्ला साहब इस बात की माफी मांगे कि उन्होंने जनरल बाजवा के लिए रात को 12 बजे जो है वो अदालत खोली थी। और भाई अतर मुनिल्ला साहब की परवरिश, पैदाइश सारी डिक्टेटरों की गोद में, जर्नैलों की गोद में, और ये हमें आइन सिखाने चले हैं। इससे बड़ी क़यामत क्या होगी कि जर्नैलों की नर्सरी में खानदानी तौर के ऊपर पलने बढ़ने वाला बंदा जो है वो हमें आइन सिखा रहा है। यार ये क़यामत है,
इससे ज्यादा क़यामत क्या होगी? अच्छा नहीं, पर वो कहते हैं इस वक्त वकला तहरीक के लिए फसल तैयार हो गई है, काटने की जरूरत है बस अब। नहीं जोरवर्दी साहब, कोई वकील इन करप्ट बददियानत जजों के लिए, इन जजों के बच्चों की नौकरियां करने के लिए, इन जजों के बच्चों की दामादों की वकालतें चलाने के लिए आम वकील डंडे खाने के लिए तैयार नहीं है। ये अपने बेटे लेके आए, ये अपने दामाद लेके आए, ये उनको लित्तर डलवाएं, उनको डंडे पड़े, फिर हम डंडे खाएंगे। पहले शुरुआत इन जजों के बेटों से शुरू करें। आज भी इन जज साहबान के बेटे डन बेसिस के ऊपर जुडिशियल सिस्टम के अंदर करप्शन कर रहे हैं। आपने साकिब निसार साहब के, वो पता नहीं दामाद था या बेटा था, आपने उनकी ऑडियो नहीं सुनी? करोड़ों में बैठे वो डिले कर रहे हैं और टिकटें बांट रहे हैं, और मैं साकिब निसार के मफादात के लिए वहां पर मार खाऊं बतौर आम वकील? मैं तो नहीं खा रहा सर, सॉरी। कहते हैं सिंध हाई कोर्ट में आज काम ही नहीं हुआ, वहाँ कॉज लिस्ट मनसूख हो गई। एक अनरेस्ट तो हाई कोर्ट्स में नजर आ रहा है सर। वो ये बिल्कुल अटेम्प्ट करेंगे, ये कोशिश करेंगे, ये करके देख लें, बनना कुछ नहीं है सर। आम वकील पब्लिक ऐसे बददियानत जज साहबान के पीछे नहीं निकलेगी सर, बिल्कुल नहीं निकलेगी। सुप्रीम कोर्ट से और इस्तीफे आएंगे? आने चाहिए। मैं तो इस बात को तवक्को करता हूँ, जिन 8 जज साहबान ने मखसूस नशिस्तों का केस का फैसला दिया, उन्हें आइन की बालादस्ती के लिए सड़कों पर आना चाहिए। आए ना। देखें, जैसे मंसूर अली शाह साहब का टर्न्योर बिल्कुल थोड़ा रह गया था, अतर मनीला साहब का भी टर्न्योर पूरा थोड़ा रह गया था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हमें ये बात बहुत पहले पता थी, सोशल मीडिया के रिकॉर्ड के ऊपर हिस्सा है। देना जस्टिस मुनीब, क्या जस्टिस मुनीब साहब को जो है वो नजर नहीं आ रहा कि इतना बड़ा गहरा ही नहीं काम हो गया? जस्टिस आयशा साहबा को नजर नहीं आ रहा? आए ना, आगे इस्तीफे दें, आगे आए, लीड करें। पहले एक एक डंडा खुद खाएं, जैसे इफ्तिखार चौधरी ने खाया। पहले इफ्तिखार चौधरी की तरह अपने बाल पकड़वाएं, फिर हम इनके पीछे निकलेंगे, वरना हम इन जज साहबान के धोखे में नहीं आने वाले। ये जज साहबान रोज आम वकला की बेइज्जती करते हैं अदालतों के अंदर, और जब किसी जज का बेटा केस आर्गू करने के लिए आता है तो उसको इस तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे वो उनका दामाद होता है। आम वकील के साथ बदसलूकी, और जजों के दामादों के लिए, जजों के बेटों के लिए प्रोटोकॉल। आम वकील फिर इन जजों के पीछे क्यों निकले सर? आपको लगता है कि आजम नजीर तारड़ और आसन भून की बार्स पे इतनी ग्रिप है कि वो सारा कंट्रोल कर जाएंगे? सर, उनकी ग्रिप है तो आज के दिन तक वो सरवाइव कर रहे हैं, और जितनी बेहतरीन पॉलिटिक्स जो है वो आजम नजीर तारड़ साहब को और एहसन भून साहब को आती है, वो किसी को नहीं आती। और जितनी पेनिट्रेशन उनकी है उससे ज्यादा किसी की पेनिट्रेशन नहीं है। ना सिर्फ ये कि बार एसोसिएशंस को वो मैनेज कर लेंगे, हैंडल कर लेंगे, अगर आप पॉलिटिकली बात करें तो उनसे ज्यादा बेहतर सियासतदान कोई नहीं है। भून साहब ने बेहतरीन प्ले किया है, बेहतरीन तरीके से वो पंजाब बार काउंसिल का इलेक्शन जो है वो पूरे पंजाब में जीते हैं। लाहौर डिवीजन की हद तक जरूर जो है वो कुछ पॉलिसी डिसीजन जो है वो गलत होने की वजह से इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है वो सीटें हार गया, वरना लाहौर डिवीजन जो है वो भी जीत जाता। ये तवक्को ना करें कि वो बार एसोसिएशन। बहुत से लोग याहिया अफरीदी साहब के इस्तीफे की भी बात कर रहे थे कि एक बड़ा इस्तीफा आने वाला है, एक बड़ा इस्तीफा आने वाला है, वन बिग रेजिग्नेशन कमिंग। मैं नहीं आया, वो क्यों? वो सर देखें, याहिया अफरीदी साहब को से ये बात मंसूब करना कि वो किसी जस्टिस मुनीब ने जिस तरीके से बाकी जज साहबान को ट्रैप करने की कोशिश की और वो ट्रैप हो गए और फिर आज रिजाइन कर गए। जैसे याहिया अफरीदी साहब इंडिपेंडेंट फैसला करने वाले जज हैं, वो उनके नज़दीक इस तरह से कोई गैर आइनी काम हुआ नहीं है तो वो रिजाइन क्यों करेंगे? जब पार्लियामेंट को आइन के आर्टिकल 239 में लिखा हुआ है कि कानून साजी आइन में तब्दीली का इख्तियार है, वो कह दें कि चांद जो है वो सूरज है और सूरज को आज के बाद चांद पढ़ा जाएगा, पार्लियामेंट ये तरमीम कर देती है, तो हमें वो पसंद हो या ना पसंद हो, हम उस आइन की तरमीम को मानने के पाबंद है। तो जज साहबान का हलफ क्या कहता है कि वो आइन के वफादार रहेंगे, आइन के मुताबिक ताबे काम करेंगे। उनको पसंद है या नहीं पसंद है, उन्होंने आइन के ताबे रह के काम करना है। अगर नहीं कर सकते रिजाइन करें, गो हेड। तो कहते हैं जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट जजेस हैं उन सब पर बुरा वक्त आ गया। अच्छा, मैं गुजारिश ये करता हूँ सुरवर्दी साहब, हम इस निज़ाम में दोनों तजर्बा रखने वाले बंदे हैं। अगर तो जनरल बाजवा इन जज साहबान का बाप हो तो फिर ये दुरुस्त है। अगर जो है वो जनरल बाजवा चला गया और अब इनका बाप कोई नहीं बन रहा तो ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो गए। मैं अतर मनीला साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, अतर मनीला साहब एंटी एस्टेब्लिशमेंट होना अपना साबित तो करें। नहीं, जर्नलों से लाहौर हाई कोर्ट के जजेस हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं, ये सब एंटी एस्टेब्लिशमेंट सर। एंड मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने का वो अपना ब्रॉटअप तो बताएं। आए जजों की इन जर्नलों की पर्चियों पे हैं, आए चोर दरवाजों से हैं,
और ये आइन की बालादस्ती की बात करें, ये एंटी स्टैब्लिशमेंट होने की बात करें, आप मेरे साथ बैठे लाहौर हाई कोर्ट के एक एक जज की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार पूछ लें, दरवाजा पूछ लें, मैं आपको एक एक जज का बता दूंगा कि ये किस तरीके से, किस क्वालिफिकेशन पर, किस पर्ची पर कैसे जज बना था। अगर किसी बैच के अंदर 10 जज 15 जज साहबान भर्ती हुए ना सर, तो उसमें सिर्फ 3-4 ही हैं जो मेरिट के ऊपर आके भर्ती हुए थे, अपनी क्वालिफिकेशन की बात के ऊपर, अपने नसीब की वजह से भर्ती हुए थे। बाकी 10 जो हैं वो पर्चियों पे अपने अपने दरवाजों से आए थे। साकम निसार के दामाद, अजमत सईद का ला अफसर, इजाजुल हसन की बाकियात, ये सारे इन पर्चियों से बने। तो ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, इनके वालिद कहते हैं एक स्ट्रेटजी ये है कि बाहर से मंसूर अली शाह और अतर मनिल्ला हमला करेंगे, अंदर से मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा जो है हमला करेंगे। तो निज़ाम को दो तरफ से हमला करने के लिए 2 लोग अंदर 2 बार, फिर इस निज़ाम को गिराया जाएगा। सर हिम्मत करके देख लें, ऐसी बात नहीं है। अगर पाकिस्तान के आप निज़ाम के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेंगे, ये कितनी तकलीफ की, अच्छा फर्ज कर लें अगर ऐसा होता है मुजम्मल सोहरावर्दी साहब, तो ये कितनी तकलीफ की बात है कि जब भी पाकिस्तान पैरों पे खड़ा होता है और वो राइज करना शुरू करता है, दुनिया उसकी तारीफ करना शुरू कर देती है, तो ये टाउट जज साहबान जो है ये अपनी अपनी टाउटी दिखानी शुरू कर देते हैं। कभी वजीर आजम को नाल कर देते हैं, कभी हुकूमत नहीं चलने देते, कभी उसकी पॉलिसीज पे स्टे कर देते हैं, ये नहीं चलने देते। तो इससे ज्यादा फिर बदकिस्मती क्या होगी। लेकिन इस मरतबा इनके साथ ये मुमकिन नहीं हो सकेगा कि तो अंदर से हमला करें। मियां दाऊद कह रहा है कि सब सुकून है, कोई तूफान नहीं है। ऐसा ही है सर, कोई तूफान नहीं है, ये बस हमें थोड़ी देर बाद आहिस्ता आहिस्ता सारे ठंडे हो जाएंगे सर। पहली दफा कोई काम जब होता है ना और वो नया हो, तो उसकी कबूलियत के लिए, उसको समझने के लिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा टाइम लगे। मैं कहता हूँ मुमकिन है 27वीं तरमीम के ऊपर बहुत सारे एतराजात हो और वो गलत भी हो, मुमकिन है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप पार्लियामेंट की कनपट्टी पे बंदूक रख के कहें कि इसको रिवर्स करें। दोबारा हो सकता है, दोबारा पार्लियामेंट बैठे, वो खुद इस बात को कह रहे हैं जजेस का एक कन्वेंशन होने जा रहा है जिसमें बहुत बड़ी तादाद में जजेस शिरकत करेंगे। मंसूर अली शाह उसमें होंगे, अतर मनिल्ला खिताब करेंगे, सिटिंग जज सारे बैठे होंगे, एक बहुत बड़ा कन्वेंशन होने जा रहा है। साहब, आपको जस्टिस नसीम हसन शाह साहब का इंटरव्यू का वो क्लिप याद है? उन्होंने फरमाया था कि जज साहबान को सिर्फ अपनी नौकरी नाल प्यार होता है। अभी ये कल की आपको बात मैं बता रहा हूँ, मेरे एक बड़े करीबी दोस्त हैं, उन्होंने एक जज साहब को फोन किया। वो जज साहब जो है ना गुज़श्ता 6 महीने में ऐसे इनकलाबी थे, यकीन माने, वो कहते थे कि पता नहीं हुणे इत्थे जड़ा ना आसमान तो कोई फरिश्ते उतरनगे, इमरान खान को रिहा करनगे और पाकिस्तान दे विच इनकलाब आ जाएगा। ये 6 महीने पहले उनके निजी महफलों में ये तासुरात होते थे। तो कल उस दोस्त ने उसको फोन किया कि सर आपका इस्तीफा कितने है? कहना यार मुझे तो पता ही नहीं 27वीं तरमीम हुई है, मैं तो अपनी फाइलें तैयार कर रहा हूँ, मेरा क्या लेना देना 27वीं तरमीम का। अब आज दुनिया अखबार में मोहम्मद इशफाक ने खबर छाप दी। अब आप यकीन जाने उस 10 जज जबान में से 4 जज साहबान को मैं जाती तौर पे ऊपर जानता हूं, वो चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहबा को सिफारिशें करवाते फिर रहे हैं कि मेरा तबादला न करवाएं। ये तो इनका इनकलाब है। आप कह रहे हैं कि ये कन्वेंशन होगा, क्या प्रॉब्लम है? अगर लाहौर हाई कोर्ट की बजाय आप सिंध हाई कोर्ट चले जाएं तो तबादले से क्या मसला है? सर मसला है वहां कि इत्थे इंडस्ट्री चलती पई है, दोस्तां दी, बेटियां दी, दामादां दी, वो इंडस्ट्री डिस्टर्ब हो जाएगी। अदरवाइज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने वीलॉग रिकॉर्ड करना है, आप यहां पर बैठ के भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप घर बैठ के भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप किसी थर्ड प्लेस पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। वीलॉग ही रिकॉर्ड करना है ना। जज ने इंसाफ देना है, वो सिंध में इंसाफ सिंध में दे दे, बलूचिस्तान में दे दे, क्या बात है? अच्छा, जब ये सुप्रीम कोर्ट मराद सेम है, घर सरकारी है, मुलाजिम वही है, गाड़ियां हैं, सब कुछ तो सरकारी है। साहब मैं गुजारिश ये करने लगा हूं कि जब ये सुप्रीम कोर्ट में जज साहबान तैनात होते हैं, फर्ज करिए लाहौर हाई कोर्ट से कोई एक जज एलिवेट हुए, वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए, तो क्या वो कोयटा रजिस्ट्री, पेशावर रजिस्ट्री, लाहौर रजिस्ट्री, इन सिंध रजिस्ट्री, कराची रजिस्ट्री नहीं जाते हैं ना। तो अब बीइंग लाहौर हाई कोर्ट का जज अगर दूसरे सूबे में चले जाएंगे, वहां पे भी जाके आपने फैसले करने, आपको कौन मना कर रहा है? क्या मोहम्मद बशीर बनाम मोहम्मद रिजवान के केस पे क्या एतराज है? आप कह रहे हैं सिफारिशें करा रहे हैं, ट्रांसफर पे क्या एतराज है? मैं एतराज कह रहा हूं कि यहाँ की सहूलतें, यहाँ की इंडस्ट्री, यहाँ का निजाम, वो आदत पड़ चुकी है ना। यहाँ पर तो हमारी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर तो सर पूरी हजारादारी बनी हुई है कि ये पसंदीदा वकील है, ये नापसंदीदा वकील है। वो जज साहबान के सामने पसंदीदा वकील आएंगे तो डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा, नापसंदीदा आएंगे तो रिलीफ नहीं मिलेगा। वो वकील, आम वकीलों की तो बेचारों की अच्छा, तो सिंध में भी है, कोयटा में भी है, केपी में। इसलिए ये शफलिंग होनी चाहिए ना कि किसी का कोई पसंदीदा ना हो, हर वकील के साथ, हर साल के साथ मेरिट पर हो। 22 साल हो गए लाहौर हाई कोर्ट के अंदर लोगों के दीवानी मुकदमात के फैसले नहीं हो रहे। ये शर्म की बात है
कि सुप्रीम कोर्ट से एक बंदा बरी होता है, वो जेल में मर चुका होता है, और ये इनको आइन याद आ रहा है, तब ये आइन क्यों नहीं याद आता इनको? आज तक अभी अतर मुनिल्ला ने ये लिखा, ये खत लिखा कि जो हाई कोर्ट के जज साहबान हैं वो अपने बेटों के ऊपर, अपने दामादों के ऊपर जो है वो वकालत करने, उस सूबे के अंदर, उस हाई कोर्ट के अंदर वकालत करने पर पाबंदी लगाए। कभी लिखा अतर मुनिल्ला ने? कभी नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि ये सारे इस जुडिशियल सिस्टम की जो सबसे बड़ी इंटेलेक्चुअल और खुफिया करप्शन है, उसमें ये जज साहबान मुलव्वस है। तो ये जज साहबान कैसे अपना जो है वो इस्तीफा देके अपनी करप्शन की दुकानें जो है वो बंद करेंगे? ये कभी नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया मियां दाऊद साहब हमारे साथ बात करने का। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच।